है, क्योंकि भाव बहुत आवश्यक चीज है। अब मान लीजिए हम लोग पूजा कर रहे हैं, किसी का फोन बज रहा है कि बात हो जाए, वहां पर पूजा से ध्यान भटक जाता है व्यक्ति का। अब मान लीजिए भगवान गणेश का पूजन कर रहे हैं या कन्हैया जी का पूजन कर रहे हैं, तो भगवान को जब तक भाव आप दिखाओगे नहीं, अपनी अपनी प्रार्थना नहीं करोगे भगवान के प्रति, आप बोलोगे नहीं भगवान से अपने मन के बारे में, तब तक ईश्वर आपकी कभी भी नहीं सुनेगा। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, कभी भी नहीं सुनेगा ईश्वर। और भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है। भाव होना बहुत आवश्यक है। विदुर जी की पत्नी का भाव ही तो है, जो भगवान केले के छिलके खा गए। सबरी मैया का भाव ही तो था कि मेरे प्रभु के मुख में कहीं खट्टा बेर ना चला जाए, कहीं गुठली ऐसी ना चली जाए जो खराब हो, इसलिए उसने पहले से ही चख चख के बड़े भाव से वो बेर रखे भगवान को खिलाने के लिए, और वही बेर प्रभु ने बड़े प्रेम से पाए। इसी को तो भाव कहते हैं। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान से कहते ओम जय जगदीश हरे कह जरूर रहे हैं, लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता। जब तक किसी भी पूजा का, किसी भी मंत्र का, किसी भी जप का, किसी भी कथा का हमें मतलब नहीं पता होगा, तब तक व्यक्ति का भाव जागृत ही नहीं होगा। हम कितना भी संस्कृत में श्लोक बोलते चले जाएं, उसका थोड़ा भाव होना बहुत आवश्यक है, मिलना जुलना बहुत आवश्यक है, कि एक बार हमें लगे तो कि हम प्रभु से